केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। भागलपुर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया जागरूकता अभियान। अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीके के बारे में दी गई जानकारी। शहर के कई क्षेत्रों की महिलाएं भी कार्यक्रम में मौजूद। अजगैबीनाथ धाम में सावन को लेकर जहानवी गंगा द्वारा गंगा महाआरती। अजगैबीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवारी पर नमामि गंगे घाट पर मुंबई के कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। याराना भक्त मंडल कल निकालेगी कांवड़ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियां भागलपुर से जल भरकर बासुकीनाथ धाम जलाभिषेक करने निकलेंगे। 3 बच्ची को नई जिंदगी देने वाले विनीत राय को डीआईजी विवेकानंद ने किया सम्मानित। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम के नायक हीरामन तो अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र के रिश्तेदार ने तीसरी कसम फिल्म की यादें ताजा कर दी। एक युवक धरती मैया के छाती पर अपनी मां को खेत चौरस करने वाले चौकी पर बिठाकर खेत को करा रहा चौरस। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वविद्यालय की बदहाली व स्थायी कुलपति नहीं रहने के विरोध में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भागलपुर प्रक्षेत्र के सभी कर्मियों ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। स्नातक एवं स्नातकोत्तर विभाग को भी कराया बंद। अनुमंडल कारा में संदेहास्पद मौत और सधोपुर गोलीकांड के विरोध में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी बीरपुर थाना पुलिस का हाथ खाली। इसको लेकर नौगछिया पुलिस अधीक्षक सहित नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया आवेदन। अब समाचार विस्तार से। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, अबॉर्शन को गंदी नजर से देखा जाता है। इसी विषय को लेकर आज अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीके के लिए भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य महिलाएं मौजूद थीं। बताते चले कि पहले जमाने में लोग अबॉर्शन को गलत निगाहों से देखा करते थे, परंतु आज के समय में इस नियमों में कई फेरबदल हुए हैं और इसके प्रति कानून भी काफी लचीला हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव के अलावे भागलपुर के कई वरिष्ठ गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद थे। भागलपुर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि अब अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीके आ गए हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लें कि अबॉर्शन 20 सप्ताह तक नहीं हो सकता है, अब वह 24 सप्ताह तक भी हो सकता है, 24 वीक से आगे भी हो सकता है। अगर बच्चों में कोई तरह की विकृति पाई गई हो और सर्टेन केसेस में अब 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। अजगैबीनाथ धाम में सावन को लेकर जहानवी गंगा द्वारा गंगा महाआरती। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर घाट और नमामि गंगे घाट में जहानवी गंगा महाआरती के तत्वावधान में गंगा आरती का आयोजन संजीव झा के नेतृत्व में गुलशन झा, शिवम चौधरी, देव कुमार मिश्रा अजगैबीनाथ घाट और कृष्णा मिश्रा इत्यादि नमामि गंगे घाट में किया गया। साथ ही संकल्प मिलन झा और नवीन झा ने नमामि गंगे घाट पर सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी के पिता केशव महतो एवं माता किरण देवी के द्वारा संकल्प कराया और सीढ़ी घाट पर बोलबम के द्वारा गंगा आरती का संकल्प कराए गए। अजगैबीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवारी पर नमामि गंगे घाट पर मुंबई के कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवारी को पर्यटन विभाग द्वारा नमामि गंगे घाट पर मुंबई के कलाकार रंजीत कुमार सोनी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुंबई के कलाकार रंजीत कुमार सोनी ने एक से एक भक्ति गीत महाकाल के गीत गाने पर कांवड़ियां सहित स्थानीय लोगों ने भी गानों की भजन सुनते हुए ठुमके लगाते देखे गए। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के पहुंचने पर मुंबई के कलाकार रंजीत कुमार सोनी के गाने सुनते हुए सम्मानित किया। याराना भक्त मंडल कल निकालेगी कांवड़ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियां भागलपुर से जल भरकर बासुकीनाथ धाम जलाभिषेक करने निकलेंगे। याराना भक्त मंडल की कांवड़ यात्रा भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही साथ महाआरती
कांवड़ शोभा यात्रा मां गंगा को अविरल निर्मल बनाने, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने, विश्व शांति जन कल्याण की कामना हेतु ये यात्रा निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ों कांवड़ियां शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आज याराना भक्त मंडल की कांवड़ यात्रा को लेकर स्थानीय गोकुल गार्डन खरमाचक में एक प्रेस वार्ता रखी गई और इस कल निकलने वाले भव्य कांवड़ यात्रा की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में अमित कनोडिया, मंडली महंत अश्विनी जोशी, मोंटी मंडली संरक्षक जॉनी संथालिया, मंडली संरक्षक के अलावे कई कार्यकर्ता शामिल थे। 3 बच्ची को नई जिंदगी देने वाले विनीत राय को डीआईजी विवेकानंद ने किया सम्मानित। बीते दिनों कहलगांव स्थित गंगा घाट में 4 बच्ची स्नान कर रही थी। अचानक गहरे पानी में जाने से डूबने लगी। तभी विनीत राय ने उसे देख लिया और अपनी जान को जोखिम में डालकर 3 बच्ची को बचा लिया, जबकि एक बच्ची गंगा में डूब गई। जोखिम भरा कार्य करते हुए साहस का परिचय देते हुए विनीत ने जो कार्य किया उसके लिए भागलपुर के प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद ने उसे अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं फरिश्ता सम्मान सर्टिफिकेट देकर हौसला को बुलंद किया। आपको बता दें कि विनीत राय ने 3 बच्ची को नई जिंदगी दे दिया है, जिसको लेकर परिवार वाले ने भी विनीत का आभार व्यक्त किया है। वहीं भागलपुर प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद से सम्मानित हो रहे विनीत भावुक हो गए। विनीत राय ने लोगों को भी सलाह दिया कि अगर आपका आत्मा के सामने अगर किसी की जिंदगियां जा रही हैं तो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी उसे बचाया। वहीं उन्होंने कहा कि जब 3 की जिंदगियां जा रही थी तब मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान से ज्यादा जरूरी उनकी जान को समझा। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम के नायक हीरामन तो अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र के रिश्तेदार ने तीसरी कसम फिल्म की यादें ताजा कर दी। सीमांचल से उपजी रेणु की तीसरी कसम के नायक हीरामन तो अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र के रिश्तेदार ने भागलपुर प्रमंडल के बल्लेकिता गांव में तीसरी कसम भी तोड़ दी है। बिना बारिश के आषाढ़ गुजरने और सावन के बीतते देख धरती मैया के छाती पर अपनी मां को बिठा खेत को चौरस करने लगा। दरअसल धान रोपाई का वक्त निकल रहा है, धान का बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन उस उम्मीद में भी शायद सावन जम के बरसे खेत को धान रोपाई के लिए तैयार कर रहे हैं। हीरामन के घर बैल भी नहीं है। बल्लेकिता के हीरामन की मृत्यु भी 1 माह पहले हो गई। अपने विधवा मां को खेत चौरस करने वाले चौकी पर बिठाया और हीरामन का परिजन खींचने लगे, उस उम्मीद में कि खरीफ के मौसम में कुछ फसल हो जाए ताकि भूखे रहने या किसी से मांगने की नौबत से परिवार बच सके। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वविद्यालय की बदहाली व स्थायी कुलपति नहीं रहने के विरोध में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। बताते चले कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं रहने एवं विश्वविद्यालय की लचर स्थिति होने के चलते ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया। एआईडीएसओ ने सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द स्थायी कुलपति बहाल हो और विश्वविद्यालय की चरमराई स्थिति जल्द से जल्द सुदृढ़ हो जाए। साथ ही साथ परीक्षाएं जितनी भी रद्द की गई हैं उन्हें जल्द से जल्द लिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो। साथ ही साथ जितने भी डिग्रियां विश्वविद्यालय के कार्यालय में कुलपति की बाट जो रहा है उस पर भी जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो और छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भागलपुर प्रक्षेत्र के सभी कर्मियों ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विभाग को भी कराया बंद। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भागलपुर प्रक्षेत्र की ओर से आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामाबाजी किया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मियों ने जमकर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। उनका कहना है, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों की कई मांगे हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन पर छोड़ दिया जाता है। हम लोगों को बस इतना ही आश्वासन दिया जाता है कि आपके फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है, जल्द आपका काम होगा, लेकिन आज तक कोई भी बात हम लोगों की नहीं सुनी गई है। जब तक हम लोगों की सारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग विद्यालय, महाविद्यालय एवं पीजी डिपार्टमेंट के कार्य को नहीं होने देंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक भवन में भी तालाबंदी निरंतर जारी रहेगा। अनुमंडल कारा में संदेहास्पद मौत और सदोपुर गोलीकांड के विरोध में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। नौगछिया अनुमंडल कारा में
माराडी के विचाराधीन बंदी के कथित संदेहास्पद मौत और साधोपुर गोलीकांड के विरोध में आजाद हिंद मोर्चा के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर रहे थे। कार्यक्रम में साधोपुर और माराडी के ग्रामीणों के अलावे कई समाज सेवियों एवं बुद्धिजीवियों की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत नौगछिया स्टेशन परिसर से एक जुलूस निकालकर शुरू किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्री यादव ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी को सुपुर्द किया है, जिसमें कथित रूप से नौगछिया अनुमंडल कारा में हुए माराडी निवासी सन्नी के कथित संदेहास्पद मौत के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी बीरपुर थाना पुलिस का हाथ खाली। इसको लेकर नौगछिया पुलिस अधीक्षक सहित नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया आवेदन। नौगछिया पुलिस जिले के पुलिस पिछले एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी नहीं ढूंढ सका मोनू कुमार और मोनू कुमार के अपहरणकर्ता को। जी हां, नौगछिया पुलिस जिला के बीरपुर थाना पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से अपहरित मोनू कुमार का अभी बीरपुर पुलिस का हाथ खाली है। वहीं इस मामले को लेकर सहोरी वाशी पीड़ित माता संगीता देवी और पिता विश्वनाथ प्रसाद सिंह लगातार जिला स्तर के पदाधिकारी, नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित नौगछिया पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस के द्वारा ढीली रवैये की शिकायत की, लेकिन उस शिकायत के बाद भी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगा। वहीं पीड़ित माता पिता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं अब देखना यह है कि लाजमी होगा कि इस आवेदन के बाद क्या क्षेत्रीय अधिकारियों के कान पर जू रेंगती है या इसके बाद भी यथावत रहती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।